बाय द वेज आपको ये मैं बताऊं कि उनकी एवरेज 22.75 रही, इन सारे 3-4 से बेहतर थी। और एक और चीज सुजैन, लोग जो है ना वो करंट कंटेम्प्रेरी विजुअल्स और ऑप्टिक्स देखते हैं। जिस वक्त ये अपने पुराने टेम्पलेट से खेलते थे और ओपन करते थे बाबर और मोहम्मद रिजवान, तो हमारे पावर प्ले में 49 रन होते थे या 50 और एक आउट होता था। अब ये जो सो कॉल्ड हम स्लॉगर्स लाए, जिनको हम पावर हिटर्स का नाम देने की कोशिश करते हैं, तो इनके होते हुए अनफॉर्चुनेटली हमारे 49 रन होते हैं पावर प्ले में, और दो या तीन आउट हो गए होते हैं। सो वी हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। सही। तो ये जी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपने पूछा, ये हैरी ब्रुक का। जी हैरी ब्रुक इज अ जनरेशनल प्लेयर, इज अ क्लास बैट्समैन। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इंग्लैंड के खिलाफ हमने 15 से 20 रन कम बनाए, या हैरी ब्रुक की शानदार इनिंग्स के आगे हमारी बॉलिंग बेबस हो गई? वेल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मैनी थिंग्स जी। नंबर वन, मैं ये समझता हूँ कि आपने 15 से 20 रन कम बनाए और इंग्लैंड ने आपको 15 से 20 रन ज्यादा दिए बिकॉज ऑफ शैबी फील्डिंग, पेडेस्ट्रियन फील्डिंग। और आई पर्सनली फील कि ये जो इंग्लैंड की टीम थी, ये इस टूर्नामेंट में, आईसीसी टूर्नामेंट में शायद सबसे ज्यादा वो इंग्लैंड की टीम थी जो बीटेबल थी। और हमने कुछ अपनी नाअहली की वजह से, कुछ डिसऑनेस्ट डिसीजंस सिलेक्शंस की वजह से, कोई प्लेयर प्रोटेक्शन की वजह से, और एब्सोल्यूट मैं कहूँगा कि बिल्कुल हॉरेबल कैप्टनसी, मतलब कि कप्तान ऐसे लगा कि है ही नहीं फील्ड में, एंड सम ब्लंडर्स दे लेड टू ऑल ऑफ दिस। एक और चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि साहिबजादा फरहान हैज बीन इन द रन्स फॉर पाकिस्तान, बाकी तो किसी ने रन्स किए ही नहीं। आप एक्सपेक्ट करते हैं मिरेकल्स के पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल में पहुंचे, फाइनल में पहुंचे। यू विल बी शॉक टू नो कि साम अयूब की 14 की एवरेज रही इस टूर्नामेंट में बैट विद द बैट, और 12 की एवरेज जो है कप्तान सलमान अली आगा की थी, 13 उस्मान खान। तो ऐसे लग रहा है कि ये सारे इकट्ठे फेल हो गए। तो इकट्ठे फेल होते नहीं, इसका मतलब है देयर समथिंग सीरियसली रॉन्ग। या हमारा टेम्पलेट गलत है, या हमारी ट्रेनिंग गलत है, और तो या हम डॉक्टर साहब, बाबर आजम के बारे में क्या ख्याल है? उनकी बताने एवरेज भी लगा बहुत कम रही। बताने लगा कि इररेलेवेंट, आप मुझे लगा कि आप लोग पाकिस्तान की ये टीम मॉडर्न क्रिकेट से इररेलेवेंस का शिकार है। ऊपर से हम दोस्ती यारी एकोमोडेशन वो करके तो हम बहुत अजीबोगरीब हरकत करते हैं। बाबर आजम के बारे में बड़ा मैं क्लियर कर दूं, मैं तो पिछले कुछ 3-4 महीने से कह रहा था कि जो इनका अनफॉर्चुनेटली जो उनके साथ उन्होंने कोशिश की कि अपनी गेम को चेंज किया जाए फॉर T20s और पावर हिटिंग और फ्लैट बैट और वट एवर, तो ही लॉस्ट एवरीथिंग। और उनको तो 15 रुकनी टीम का हिस्सा भी नहीं होना चाहिए था। बाय द वेज आपको ये मैं बताऊं कि उनकी एवरेज 22.75 रही, इन सारे 3-4 से बेहतर थी। और एक और चीज सुजैन, लोग जो है ना वो करंट कंटेम्प्रेरी विजुअल्स और ऑप्टिक्स देखते हैं। जिस वक्त ये अपने पुराने टेम्पलेट से खेलते थे और ओपन करते थे बाबर और मोहम्मद रिजवान, तो हमारे पावर प्ले में 49 रन होते थे या 50 और एक आउट होता था। अब ये जो सो कॉल्ड हम स्लॉगर्स लाए, जिनको हम पावर हिटर्स का नाम देने की कोशिश करते हैं, तो इनके होते हुए अनफॉर्चुनेटली हमारे 49 रन होते हैं पावर प्ले में, और दो या तीन आउट हो गए होते हैं। सो वी हैवंट अचीव्ड एनीथिंग। सही। तो ये जी। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज आपने पूछा, ये हैरी ब्रुक का। जी हैरी ब्रुक इज अ जनरेशनल प्लेयर, इज अ क्लास बैट्समैन। और उसके तो अभी 24-25 टेस्ट में 1100 हो चुके हुए हैं, और वो क्रॉस ऑल फॉर्मेट्स हंड्रेड्स कर चुका है। कैप्टन कर रहा है यंग एज में इंग्लैंड को। आप यहीं पे साहिबजादा फरहान को देखें, जिसने सबसे ज्यादा सर, रन्स किए। कल भी उन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की और वो वन डाउन पोजीशन पर आए। जी जी, मैं वही आपको कहने लगा था कि अब आप दोनों का कंपैरिजन करें। लोगों को तो लग रहा होगा ना कि 43 गेंदों पे 63 कर दिया साहिबजादा ने, एंड ही बैटेड वेल। बट आई पर्सनली फील कि अब आप हैरी ब्रुक की इनिंग्स को देखें कि उनके सामने भी विकेटें गिर रही थी, उनके सामने भी कोई नहीं खड़ा था अंटिल बिल जैक केम इन। तो उन्होंने क्या किया, गेम को खुद कंट्रोल कर लिया। 20 उन्होंने दुक्के लिए भाग के, यानी कि 2 runs ईच 20 टाइम्स, और उन्होंने इनिंग्स को फ्लो में चलाते चले गए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके। दैट इज द क्लास व्हाट इज रिक्वायर्ड लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वेयर एज साहबजादा जो हैं वो स्टक हो गए थे, और बाबर को जब देख रहे हैं कि वो उनसे स्पिनर नहीं खेला जा रहा, जब तक जोफ्रा आर्चर खेल रहा था बहुत अच्छा, तो बजाय कि गेम को चलाते और रोटेट करते, तो बाबर से उन्होंने कोई 20-22 गेंदें जो हैं वो, क्योंकि वो तो बहुत ही खराब खेल रहे थे बाबर, तो 20-22 गेंदें आपने वेस्ट करवा दी। तो सो आई और पर्सनली सर, फील ये सलमान अली आगा की कप्तानी अब कितना बड़ा मसला बन चुकी है, और क्या T20 वर्ल्ड कप के बाद हमें लगता है कि ये कप्तानी खत्म हो जाएगी? क्या आप ऐसा कुछ देख रहे हैं?
देखिए सुजैन, कप्तानी खत्म हो या ना हो, सबसे पहले तो आपके ना स्ट्रक्चर रीस्ट्रक्चरिंग होने वाली है। वरना आप ये बार बार विशेष साइकिल यही होगा कि आज हम ये लड़के ले लें, वो लड़के ले लें। एक तो आपको पॉलिटिक्स, सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी, बायसेस, नेपोटिज्म, ये खत्म करना है। फिर आपने साइंटिफिक इंटीग्रेशन सिस्टम्स में करनी है, जो कि टीयर सिस्टम में आएगी। अंडर 17, अंडर 19, अंडर ये पाकिस्तान शाहीन्स, ये लड़के जो हैं एक हद से ज्यादा बेहतर नहीं हो सकते। फिर आपने मिडिल ऑर्डर नहीं रखी हुई, क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्शन करते हैं सीनियर्स की। आपने इरफान नियाजी, अब्दुल समद, हसन नवाज, ये सारे लड़के ट्राई किए। इवन विकेट कीपर हारिस था, इनको आपने, सुफियान मुकीम गायब हो गया, तो इब्रार डॉक्टर को साहब, इतना इब्रार बैठा दिया। सब चेंज करना है तो टीम मैनेजमेंट भी चेंज करनी पड़ेगी, कोच भी चेंज एब्सोल्युटली, करना पड़ेगा। एब्सोल्युटली। माइक हैसन इज, मैं कहता हूँ, द वर्स्ट कल्प्रेट, जो कि इसको फ्रेंचाइज की तरह, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरह चलाने की कोशिश करता रहा है। सो कल आपके साथ क्या हुआ है? आपके कप्तान ने, जहाँ पे तीन आउट कर गए हुए थे, शाहीन हैड डन वेल। जब आपने वो उस्मान तारिक ने आउट किया है 8वें ओवर में, उसके बाद उसका नेक्स्ट ओवर आना चाहिए था, आपने उसको होल्ड कर लिया फॉर टू रीजंस। एक, आपने जल्दी से, क्योंकि विकेट गिरी हुई थी तो शादाब को प्रोटेक्ट करना था, ओवर करवाने थे। और दूसरा, आपके पास क्योंकि डेथ ओवर का बॉलर नहीं था, तो आपने थोड़ा सा लंबा करना था। उस लंबे के चक्कर में 2 ओवर में 37 हो गई, 3 ओवर में मैच एक साइड पे हो गया। बाय द टाइम उस्मान तारिक केम इन, वी हैड ऑलरेडी लॉस्ट इट। तो ये तो टोटल टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, लीडरशिप सबका फुकदान था, और डिसऑनेस्ट सिलेक्शन। इब्रार को तो कोई डॉक्टर साहब, अब मैं साइम अयूब का भी जानना चाहती हूँ कि रन्स तो वो कर नहीं पा रहे, तो अब उनको क्या हमने एक बॉलर के तौर पर ही खिलाना है, या उनका कोई और भी हम उनको यूटिलाइज कर सकते हैं? रन्स तो आपका नहीं हो रहे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। साइम अयूब एक बहुत टैलेंटेड और बहुत ही केपेबल किस्म का क्रिकेटर, बट एटीट्यूड का सख्त इशू है। ऑलमोस्ट 70 T20s हो गए हैं, 20 की एवरेज है। आईसीसी टूर्नामेंट्स, आईसीसी कह रहा हूँ, जो T20 इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में, स्पेशली टूर्नामेंट्स में, उन्होंने, उनकी एवरेज 9.25 है। 14 इनिंग्स में 130 रन है, और इस टूर्नामेंट में उन्होंने माशाल्लाह 14 की एवरेज से रन किए हैं। सो वी नीड हिम एज ए बैट्समैन हु कुड बोल, वी डोंट नीड अ बॉलर हु कुड बैट। और अगर यही कराना था तो फिर नीचे लेके आते, फिर एक ऑलराउंडर अपने फेवरेट 3 में से एक को ड्रॉप करते। सो अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब की कोई जगह नहीं बनती। मैं वही हैरान हो रहा था, मैं शुरू में बात करता हूँ, क्योंकि बाबर हैड ए बिग प्रोफाइल, तो सारा कुछ ऐसे लगता है कि बाबर ही ने किया हुआ है, लेकिन बाकियों के मैंने आपको सामने रख दिया कि उनकी परफॉर्मेंसेस क्या है। सो आई एम नॉट जस्टिफाइंग बाबर आजम, ही शुड नॉट हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम। और नंबर 4 पे तो उसकी बारी बनती नहीं थी एट नंबर 4। सो एट द एंड ऑफ द डे, वो आज यूनुस खान ने एक बड़ी अच्छी ट्वीट की है जी। उसने कहा है कि बाबर आजम को गिराने के चक्कर में पूरी पाकिस्तान टीम गिरा दी। एंड सर, व्हाट अबाउट शाहीन अफरीदी? क्या T20 इज ओवर फॉर हिम एज वेल? नो, शाहीन का ऐसे लगा कि फिट नहीं थे, और क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनको बहुत मार पड़ी इंडिया के अगेंस्ट। वो यूजुअल बॉलिंग करने की कोशिश करते रहे, लेकिन जब से इनके घुटने की रिकरेंस हुई इंजरी की, वो ही हैज़ नॉट बीन द शाहीन वी हैड नोन। लेकिन कल उन्होंने क्या किया, क्योंकि एक्सपीरियंस है, तो वो जो एक अंदर गेंद लाते हैं वो ख़त्म कर दिया, जिसपे फिल सॉल्ट डिसीव भी हुए। और उन्होंने, हम इसको कहते हैं विकेट पे पटक के गेंद करना, यानी बेसिक्स पे आ जाना। वो कल बेसिक्स पे आए और बहुत कामयाब हुए। आई डोंट थिंक सो, व्हाट ही नीड्स इज अ प्रॉपर रिहैब। और अगर वो अपना रिहैब कर लेते हैं, उनकी बायोमैकेनिक्स रीमॉडलिंग हो जाती है, विच शुड नॉट टेक मच टाइम। उनको सिर्फ थोड़ा सा टाइम ऑफ लेना पड़ेगा, फोकस करके, फिटनेस करके आए, तो ही विल बी द शाहीन शाह अफरीदी अक्रॉस ऑल टीयर्स द वे वी हैव नोन हिम।